समग्र हिंदी में आज आपका पुनः स्वागत है। मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश सिंह आपके सामने आज उपस्थित हुआ हूँ राम काव्य की परंपरा और तुलसीदास के विषय में कुछ बताने के लिए विस्तार से। आप जानते हैं कि तुलसीदास हमारे समाज के, हमारे देश के प्रतिनिधि कवि या ये कहें कि प्रकाश स्तंभ हैं, इसलिए इनकी विवेचना थोड़ा विस्तार से होगी। आप अब आगे ध्यान से सुने और यह भी आपको पता है कि ये आपके लिए बहुत अधिक मददगार भी होगी। अब आगे सुने आप। हिंदी साहित्य में लगभग 11वीं शताब्दी से राम काव्य मिलने लगता है, किंतु दक्षिण भारत से विकसित रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय की विशिष्टाद्वैत की परंपरा में उनके शिष्य रामानंद के रामावत संप्रदाय से राम भक्ति का सुदृढ़ विकास माना जाता है। रामानंद दक्षिण भारत से उत्तर भारत राम भक्ति को ले आए और इस राम भक्ति का प्रभाव इतना अधिक पड़ा कि एक और ज्ञानाश्रयी शाखा के निर्गुण मार्गी संत कबीर द्वारा राम का निर्गुण भक्ति का विकास हुआ, तो दूसरी ओर सगुण मार्गी राम भक्त की सशक्त परंपरा गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा और उनकी रचनाओं के द्वारा विकसित हुई। अगली बात आपको बताएं, संस्कृत साहित्य में वाल्मीकि रामायण में राम के चरित्र का वर्णन, उनकी कथा का पूरा वर्णन, भक्तिमय वर्णन स्पष्ट हुआ है, लेकिन तब से लेकर बाद तक 11वीं शताब्दी या ये कहें 14वीं शताब्दी तक, तुलसी के जन्म तक, वह सुदृढ़ परंपरा राम भक्त की नहीं दिखाई देती है। वास्तव में जन जन के हृदय में पैठ करने वाली परंपरा का विकास, राम भक्ति की परंपरा का विकास गोस्वामी तुलसीदास से ही हुआ है। अब आगे देखें। तुलसी ने राम को, अब कुछ संक्षेप में आपको पॉइंट्स में बताते जा रहा हूं। तुलसी ने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम मानकर रामचरितमानस की रचना की। दूसरी बात, राम लोक रक्षक हैं, लोक रक्षक के रूप में उनको प्रस्तुत किया। वह पापियों का नाश करने वाले हैं और समाज में, मर्यादित समाज में, एक उन्नतशील समाज में एक व्यवस्था देने वाले हैं। राम पर ही माया आश्रित है, इसको समझ लीजिए। माया भी राम से ही संचालित होती है। जैसे कहा जाता है भगवान हर जगह है, ईश्वर हर जगह है, तो माया भी ईश्वर द्वारा रचित है और वह संचालित होती है। वे सगुण रूप हैं, निर्गुण रूप नहीं है, क्योंकि निर्गुण रूप की साधना सामान्य जन के लिए कठिन है, इसलिए सगुण रूप की साधना तुलसीदास ने सरल मार्ग में बताई है। नर होकर भी राम नारायण हैं, राम विष्णु के अवतार हैं, साथ ही साथ सच्चिदानंद मायातीत भी हैं और संसार में ज्ञान और भक्ति तो दोनों है, किंतु राम मार्गियों के अनुसार भक्ति मार्ग ही सुलभ है। थोड़ी सी प्रवृत्तिगत विशेषताओं के बारे में बताना चाहता हूं। रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना किया और उत्तर भारत में, दक्षिण से आके उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रसार किया। उसे तुलसीदास ने अपनी प्रतिभा से और अधिक विस्तार दिया है।
राम काव्य धारा में तुलसी का सर्वोच्च स्थान है। तुलसीदास ने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आत्मसात कर अभिव्यक्त किया है। लोक मंगल की भावना भी तुलसीदास ने राम के माध्यम से प्रस्तुत की है। राम की भक्ति विशेष रूप से दास्य भक्ति के रूप में है। तुलसी के जितने भी पात्र हैं रामचरितमानस में, हनुमान हो, भरत हो, लक्ष्मण हो, कोई भी पात्र है, केवट हो, इन विभीषण हो, इन सब ने दास्य भक्ति का उदाहरण ही प्रस्तुत किया है। इस प्रकार तुलसीदास ने अपनी प्रतिभा से समर्थ भावाव्यंजना की है और यह दास्य भक्ति के रूप में आज हमारे सामने उपस्थित है। इष्ट देव राम, अब दूसरी बात है, इष्ट देव राम शील के आगार हैं, शक्ति के स्रोत हैं और सौंदर्य के प्रतिमान हैं। इसका विस्तृत वर्णन तुलसीदास ने अपने काव्य में किया है। छंद की दृष्टि से अगर हम राम काव्य की ओर देखें, दृष्टिपात करें, तो मालूम होता है कि रामचरितमानस में दोहा चौपाई के साथ कुल मिलाकर 18 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। कवितावली में दोहा, कवित्त और सवैया का प्रयोग किया गया है। बरवै रामायण में अवधि में बरवै छंद प्रचलित है, उसका प्रयोग किया है तथा विनय पत्रिका की रचना उन्होंने पद शैली में किया है। कालांतर में केशवदास ने रामचंद्रिका लिखी और उन्होंने भी राम भक्ति का प्रयास किया, लेकिन तुलसीदास जैसी समर्थ लेखनी उनके अंतर्गत लेखनी तो थी, लेकिन भक्ति भाव उतना समर्थ नहीं था। परंतु उन्होंने इतने अधिक छंदों का प्रयोग किया है कि आज हम यह कह सकते हैं कि तुलसीदास और केशवदास के छंदों को यदि मिला दिया जाए, सम्मिलित कर दिया जाए, तो काव्य शास्त्र का कोई भी छंद हिंदी में बाकी नहीं रहता है। यह आप जानते हैं कि राम काव्य की भाषा जो तुलसी ने अपनाई वह अवधी थी। अवधि अर्थात अवध क्षेत्र, अर्थात अयोध्या, फैजाबाद अयोध्या के आसपास का क्षेत्र जहां राम का जन्म हुआ और उनके चरित्र का विकास हुआ, वहां अवधी बोली जाती है। उसी भाषा को लेकर उन्होंने लिखा। यह अवधि ठेठ अवधि नहीं है, साहित्यिक अवधि है। यह अवश्य अपने मनोमस्तिष्क में रखें। इसी अवधि का प्रयोग मलिक मोहम्मद जायसी सूफी संत जो थे प्रेमाश्रयी शाखा के, उन्होंने इसी अवधि का प्रयोग अपने पद्मावत में किया है, लेकिन वह ठेठ अवधि है। उसे हम कह सकते हैं कि वह असाहित्यिक अवधि है। अगली बात जो आपको बताना है मुझे वह कि राम काव्य में, राम काव्य जब भी कहें तो ये तुलसीदास ही ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि उन्हीं में काव्यगत विशेषताएं हैं। उन्हीं की काव्यगत विशेषताएं राम काव्य की काव्यगत विशेषताएं हैं। तो इन्होंने प्रबंध काव्य की रचना की। प्रबंध काव्य में कौन सा आता है? रामचरितमानस आता है, जो एक महाकाव्य है। पूरे चरित्र को, राम के चरित्र को उन्होंने आदि से अंत तक वर्णन किया है। दूसरी ओर विनय पत्रिका पद शैली में लिखा गया है, ये आपको मालूम है, पद शैली का प्रयोग किया। और मुक्तक शैली का प्रयोग किया। कवितावली, दोहावली इत्यादि सब कुछ जो है वो मुक्तक शैली में लिखा गया है। इस प्रकार 3 प्रकार की शैलियां प्रचलित हैं। राम का जन्म पापोद्धार के लिए और धर्मोद्धार के लिए हुआ है। वे विवेकशील, सदाचारी
पुरुष हैं, सद्व्यवहारी हैं, सौंदर्य की मूर्ति है। अंतिम बात जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वह यह है कि राम काव्य के माध्यम से तुलसीदास ने या राम काव्य के रचनाकार ने भारतीय संस्कृति को आपके समक्ष, आज के समाज के समक्ष बड़े ही सरल ढंग से और बड़े ही सुदृढ़ ढंग से रखा है। आज भी हम उनके द्वारा वर्णित सामाजिक व्यवस्था, राजनयिक व्यवस्था और संस्कृति और सभ्यता का उदाहरण देते हैं। समस्त विश्व में रामचरितमानस की जो रचना, जो विविध सांस्कृतिक मूल्यों का मूल्यों की अभिव्यक्ति तुलसीदास ने की है, वह सब हमें इसी में मिलती है। तुलसीदास का महत्व, सांस्कृतिक महत्व निर्धारित करने के लिए डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त जी ने कहा है, यह बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। राम काव्य ब्रैकेट में लिखिएगा क्योंकि राम काव्य हमने अपनी ओर से जोड़ा है समझाने के लिए। धारा के अन्य कवियों और तुलसीदास में अंतर केवल नारायण और चंद्रमा का नहीं है, तारागण और सूर्य का है। तुलसी की अपूर्व आभा के सामने वे साहित्यकार प्रकाश में रहते हुए भी चमक न सके। यदि आपको और भी राम काव्य के विस्तार के बारे में जानना है, समझना है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, जिससे मैं आपको तुरंत बता सकूं, उसका समाधान कर सकूं। पुनः यह कहना है कि यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। इसी समय मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि अगले वीडियो में तुलसीदास का संक्षिप्त जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में मैं उल्लेख करूंगा, बताऊंगा। अगर आपने लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।